हेलो स्टूडेंट्स, आपको फार्माकोग्नोसी के 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं। पहला जो था हिस्ट्री एंड स्कोप वाला, और जो दूसरा चैप्टर हमने किया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। एक सिंपल सी बात ये आती है कि अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल चेक करनी पड़ रहा है तो उसका रीज़न होगा कि कहीं ना कहीं पे एडल्ट्रेशन होता है। और एडल्ट्रेशन से मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं पे मिलावट हो रही है। मिलावट के लिए भी हमारे पास में दो तरह से होती है मिलावट। या तो इंटेंशनली हो जाए, यानी कि कोई आदमी जानबूझ के कर रहा है, डेलिबरेटली जानबूझ कर के करने को हम लोग बोलते हैं डेलिबरेटली। इफ़ एनी पर्सन इज डेलिबरेटली मिक्सिंग एनी सब्सटेंसेस, तो वो इंटेंशनल मानी जाएगी कि उसने इंटेंशनली इस काम को किया है। दूसरी जो होती है वो होती है अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल का मतलब हो गया कि उसको ने वो करना चाहता नहीं है लेकिन हो गई है, गलती से हो गई है। मैं दोनों ही केसों को बता रहा हूँ, लेकिन पहले आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि एडल्ट्रेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करें। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। एक चीज़ और, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 1 महीने का टाइम है हमारे पेपर को शुरू होने में। तो अब मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं बातों पे फोकस कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये सारी बातें वही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिनको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनके अलावा अगर हम लोग डीप में जाएंगे या मैं और आप डीप में जाएंगे तो ये सही टाइम नहीं है। एग्ज़ाम होने के बाद में जब आप फार्मासिस्ट बनने के लिए जो क्लास लेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में भी जाऊँगा। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ, it is the mixing of some another substance or substance of inferior quality. Either partially or wholly, either intentionally or unintentionally into a crude drug। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बनाकर मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि इस डेफिनेशन में जब आप लिखोगे तो उसमें 2 या 3 चीज़ें जिनके जो कि आपकी डेफिनेशन में आनी चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। 1 नंबर वाले अगर जो आते हैं क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत इसकी सिंपल डेफिनेशन पूछेंगे, विद एग्जाम्पल्स पूछेंगे। एक मैं आपको बता देता हूँ इसमें हुआ क्या है। या तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जो हमारी क्रूड ड्रग्स थी, उस क्रूड ड्रग के साथ में कोई दूसरा सब्सटेंस, एक अनदर सब्सटेंस मिक्सअप हो गया, या सब्सटेंस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। ये दूसरा पॉइंट है ये वाला। या तो ये कोई अनदर सब्सटेंस, कोई दूसरा सब्सटेंस मिल गया, या कोई एक ऐसा सब्सटेंस को मिलाया गया जिसकी क्वालिटी इंफीरियर है। ये दोनों भी एडल्ट्रेशन का पार्ट होंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, या तो पार्शियली मिली हुई हो या होली। पार्शियली और होली से मेरा मतलब है या तो उसमें थोड़ी सी मिला दी हो तो भी वो एडल्ट्रेशन है, और अगर तुमने इसको पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया, यानी कि पूरी मिलावट है। ये मैं आपको बताऊंगा कि पूरी की पूरी मिलावट कैसे पॉसिबल है। या और अगला पॉइंट जो आएगा, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, चाहे आपने उसको जानबूझकर किया है चाहे आपने उसको जानबूझकर नहीं किया है, दोनों ही केसों में वो एडल्ट्रेशन तो हो ही गई, मिलावट तो हो गई। एडल्ट्रेशन का मतलब जो होता है वो है मिलावट। अब मैं आपको उसको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहली बात हम लोग कर रहे हैं कि किस किस की मिलावट होती है।
एक सब्सटेंस जो वो था ही नहीं उसको मिला दिया गया। आप सब लोग जानते हो कि काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च के साथ में हम लोग पपीते का बीज मिला देते हैं। काली मिर्च और पपीते का बीज दिखने में मॉर्फोलॉजी उनकी सिमिलर है, लगभग सेम लगते हैं। अगर आपने 100 ग्राम काली मिर्च लिया और उसमें अगर 20 ग्राम मैंने पपीते के बीज मिला दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसी और सब्सटेंस को, मैं आप उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने किसी और सब्सटेंस को उसके साथ में अपनी ओरिजिनल क्रूड ड्रग के साथ में मैंने मिक्स कर दिया, ये आएगा अनदर सब्सटेंस में। दूसरा होता है कि हम लोग मिक्सिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम एक इन्फीरियरिटी क्वालिटी की चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। जो बीज वैक्स होता है, मधुमक्खी जो शहद बनाती हैं और जो वैक्स बनाती है, उसमें एपिस मेलिफेरा जो ब्रांड है, एपिस मेलिफेरा होती है, एपिस डोर्साटा होती है, एपिस इंडिका होती है, इसमें जो हाईएस्ट क्वालिटी का जो बीज वैक्स मिलता है वो देती है एपिस मेलिफेरा। अब अगर कहीं पर एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी नहीं है, इस स्पीसीज़ की नहीं है, और आपने उसके लिए सस्ते के चक्कर में आपने एपिस इंडिका का मिला दिया, तो हम लोग कहेंगे है तो वो भी शहद, और जो एपिस मेलिफेरा बना रही है, एक मधुमक्खी बना रही है वो भी शहद है, लेकिन जो उससे कम क्वालिटी की मक्खी बना रही है वो भी शहद है। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक अच्छी क्वालिटी के साथ में एक ख़राब क्वालिटी वाले को मिक्सअप कर दिया। तो ये एग्जाम्पल आएगा आपका इन्फीरियर क्वालिटी का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम लोग कहीं से घी लेके आते हैं, घी आपको बिल्कुल प्योर भी मिल सकता है जो 1200 रुपये पर केजी का आ रहा है, लेकिन अगर उसके साथ में, उस प्योर घी के साथ में मैंने कुछ सस्ता क्वालिटी वाला घी मिला दिया तो वो आ जाएगा इन्फीरियर क्वालिटी का सब्सटेंस मिक्स करने में, लेकिन वो भी एडल्ट्रेशन का पार्ट है। दूसरा आता है इसमें, एक आपको ये बात भी मेंशन करनी पड़ेगी इस डेफिनेशन में कि या तो उनको पार्शली मिला जाए या होली मिला जाए। होली का मतलब होता है पूर्णतया, अगर मैंने उसको पूरी तरह से मिला दिया। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है कि हमने किसी चीज़ पार्शली की तो बात समझ में आती है। काली मिर्च है, काली मिर्च के साथ में मैंने 100 ग्राम है, उसके साथ में मैंने 10 ग्राम मैंने पपीते का बीज डाल दिया, तो पार्शली मैंने एडल्ट्रेशन कर दी। लेकिन होली कैसे करोगे? होली का मतलब होता है कि अगर आप किसी के पास में जाते हो कि आपको अश्वगंधा चाहिए, और अगर उसके पास में सही अश्वगंधा नहीं है, लेकिन अश्वगंधा जैसी दिखने वाली रूट्स हैं जो किसी और चीज़ की है, मुझे भी नहीं पता, जो ग्राहक है उसको नहीं मालूम है। अब उसने क्या किया कि उसने आपको जो अश्वगंधा का पाउडर दिया है वो कोई और ही चीज़ का दे दिया। या जैसे ईसबगोल का पाउडर आपने लिए और आपको नहीं पता कि ईसबगोल का क्या क्वालिटी है, कैसे चेक करते हैं, क्या उसका टेस्ट है, सबको नहीं पता होता है। आपको उसने ईसबगोल के नाम पर, ईसबगोल को अगर आप बाहर से देखोगे ना तो जैसे हम आटा छानने की जो भुसी होती है वो लगभग उसी जैसी होती है। अगर आपको किसी आदमी ने ईसबगोल को बिल्कुल हटाकर एक आटे की भुसी वाला डब्बा ही दे दिया तो वो आ जाएगा होली में, आपका पूरी तरह से आपने उसको एडल्ट्रेशन कर दिया है। और तीसरा जो मैं बता चुका हूँ, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब हो गया जानबूझकर, और अनइंटेंशनली का मतलब हो गया जो अपने आप से हो गया है। अब हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि इंटेंशनली कैसे होती है और अनइंटेंशनली कैसे होती है। अनइंटेंशनली ये होती है कि इसमें उस आदमी को पता नहीं है कि वो मिलावट कर रहा है, उससे अनजाने में हो रही है। अनजाने में हो रही है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप याद कर लेना। इसमें जो पहला पॉइंट है ना वो है नेम कन्फ्यूजन। नंबर 1 पॉइंट इज नेम कन्फ्यूजन। नेम कन्फ्यूजन का मतलब ये हुआ कि देर आर सम प्लांट्स विच आर कॉल्ड इन नॉर्थ इंडिया विद सम अदर नेम्स एंड इन साउथ इंडिया विद सम अदर नेम्स। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि हर जगह पे लैंग्वेज की एक, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर
हज़ारों तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं। एक मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर वो आपको याद रह जाए तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन केसों में आपको एग्जांपल देना ज़रूरी है। एक नॉर्थ इंडिया में हम लोग एक प्लांट है उसको बोलते हैं पड़पत्ता। पड़पत्ता भी बोलते हैं उसको, पड़पत्ता ये बोलते हैं नॉर्थ इंडिया वाले। वहीं साउथ इंडिया में एक दूसरा प्लांट है, वहाँ पर उसका नाम है परपड़ागम। अब अगर यहाँ नॉर्थ इंडिया का कोई फैक्ट्री वाला इसको ऑर्डर करता है कि उसको परपटा चाहिए, तो वो ये समझेगा कि उसको परपड़ागम चाहिए। और अगर वो क्या करेगा, जो साउथ इंडिया का जो डीलर है वो इस परपड़ागम के पत्ते उसको भेज देगा। और ये ऐसा हुआ, और उसने अगर वो इंडस्ट्री का मालिक उसको नॉलेज नहीं है या उनको वर्कर को नॉलेज नहीं है, तो वो इस परपड़ागम को ही दवाई समझ के बेचना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर जो एडल्ट्रेशन हुई है, अगर आपने मेरी पहली बात सुनी हुई हो कि पार्शियली हुई है या होली हुई है, इस केस में क्योंकि इस दवाई की जगह पर पड़पत्ता की जगह पर परपड़ागम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडल्ट्रेशन हुई है ये कम्प्लीटली हुई है, होली हुई है, पूरी तरह से हो गई है। इसमें मिलावट नहीं की है, क्योंकि ये अनइंटेंशनल है, उसे भी नहीं पता, इसे भी नहीं पता, और इसलिए ये मिलावट हो गई। नंबर टू में होता है, पॉइंट नंबर 2 में आएगा आपका लैक ऑफ नॉलेज। मैं यहाँ पे इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन में जो पूछता है वो पूछता है कि ये कैसे कैसे हुई, और इंटेंशनल वाले में अनइंटेंशनल वाले में मतलब जो कि जानबूझ के नहीं हुई है, यानी कि वो अपने आप हो रही है, उसमें ये पूछेगा कि ये कैसे कैसे हो गई, किन कारणों से हो गई, क्योंकि है तो अनइंटेंशनल, उसने खुद ने तो की नहीं है। और इंटेंशनल वाले में वो बोलेगा कि कैसे कैसे की है, क्योंकि उसे पता है कि वो एडल्ट्रेशन कर रहा है, वो मिलावट कर रहा है। हम वहाँ पर ये पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से की गई है, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हो गई है। दोनों में डिफरेंट है, दोनों में ये अंतर है, इसमें हो रही है अपने आप, उसे पता नहीं है, और उस केस में वो पता है और वो कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि उसने कैसे करी है। दूसरा हो गया लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब ये हुआ कि मुझे सही प्लांट की अगर जानकारी ही नहीं है, मैं उस क्रूड ड्रग को सही तरीके से पहचान ही नहीं पाता हूँ। तो अगर मुझे कोई कहेगा कि मुझे ये इतना केजी सेना चाहिए या इतना केजी मुझे रिसनस चाहिए, कैस्ट्रोल चाहिए, जो भी क्रूड ड्रग चाहिए, लेकिन मुझे अगर उसकी सही तरीके से पहचान नहीं है, तो मैं कुछ को भी उठा के ले आऊँगा, और वो उस जगह पे जो एडल्ट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगा। उसका रीज़न बनेगा लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान में कमी थी, आप उसको पहचान नहीं पाए थे ड्रग को, इसलिए आपकी एक दिक्कत आ गई आपको और एडल्ट्रेशन हो गया। तीसरी आती है इसमें, इस केस में लैक ऑफ ऑथेंटिकेटेड प्लांट। कोई आदमी है जो कि एडल्ट्रेशन नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास में एक ऑर्डर आया हुआ है, अच्छा खासा ऑर्डर है। अश्वगंधा की बात कर रहा था मैं, तो मान लीजिए अश्वगंधा का ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन उस इलाके में आसपास में कहीं पर कोई सही तरीके का अश्वगंधा, अच्छी क्वालिटी वाला अश्वगंधा मिलता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड प्लांट जो सही प्लांट है वो जब मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वो जो भी वैरायटी का मिल रहा है अश्वगंधा, मैं उसको ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पर उस प्लांट की कमी थी। अगर सीजन ऐसा होगा कि जब उस प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी तो मैं इसको ले लूँगा, क्योंकि अभी भी मैं इसको एरर को जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट एक ऐसा है जिसे आप उसमें भी कवर कर सकते हो, क्योंकि लैक ऑफ ऑथेंटिकेटेड प्लांट है और उसे पता है कि सही प्लांट नहीं मिल रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि ये जो रखी गई है वो इंटेंशनल की गई है, राइट। फोर्थ पॉइंट इसमें जो बनता है वो बनता है सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से वो प्लांट है वो देखने में कैसा लग रहा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज़ कैसी है, उसका वेट कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये सब चीज़ें आती हैं मॉर्फोलॉजी में। अब अगर किन्हीं दो प्लांट के बीच में
बहुत ज़बरदस्त सिमिलरिटी है मॉर्फोलॉजी में। दोनों को देखने में, अगर मैं किसी दो फूल की बात कर रहा हूँ, एक सदाबहार का फूल है, एक सदाबहार के बगल में कोई ऐसा फूल है जिसका कलर, रंग वगैरह, शेप, वेप, साइज़, उसका टेक्सचर, वो सब चीज़ विंका से मिल रहा है। विंका मतलब सदाबहार से मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि मैं गलती से मैं सदाबहार की जगह पर, विंका की जगह पर मैं किसी दूसरे प्लांट को उठा रहा है, वो केस, उस केस में जो एलट्रेशन बन जाएगी वो बनेगी सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। इसका जो हमने पपीते का बीज वाला एग्जाम्पल किया था, काली मिर्च के साथ में पपीते का बीज डालना, वो भी केस एक आएगा सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी, अगर वो गलती से डाल रहा है तो। लेकिन अगर आप जैसे धनिया का पाउडर बेचते हो, धनिया के पाउडर में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि हम लोग घोड़े की लीद को बनाते हैं। घोड़े की लीद को जब सुखा दिया जाता है तो घोड़े की लीद और जो धनिया पाउडर है उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स, वो दोनों बिल्कुल सेम है। और बिल्कुल सेम होने की वजह से वो धनिया के साथ में बहुत इजीली मिक्सअप हो जाता है। और उसमें भी हम लोग मिक्सिंग करते हैं, लेकिन ये जो मिक्सिंग होती है वो होती है इंटेंशनल, क्योंकि वो जानबूझ के की जाती है और अपना मुनाफा कमाते हैं। उसके बाद में एक पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट होता है सिमिलरिटी इन कलर। ये और एक पॉइंट आता है कि ये इससे मिलता जुलता चीज़ है। मॉर्फोलॉजी में हम लोग उसकी सब, जैसे अगर आपको सीड ले रहे हो तो उसकी सीड की शेप क्या है, वो सब चीज़ आएगी तो मॉर्फोलॉजी में। लेकिन अगर हम लोग किसी फ्लावर की बात करते हैं या हम लोग लीफ की बात करते हैं, और लीफ की अगर शेप भी सेम है और कलर भी बिल्कुल मिल रहा है, या स्पेशली फ्लावर के लिए हम लोग बात करेंगे, कलर एग्जैक्टली मिल रहा है या आइडेंटिकल है या ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहा है, तो वहाँ पर भी एक इस बात के चांस होंगे कि आपको अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन आप कर दो। वहाँ पे आपको जानबूझ के तो आप नहीं करना चाहते, लेकिन कलर उनका दोनों का इतना मिलता जुलता है कि आप उसको ले आए। एक लास्ट पॉइंट और आता है इसमें जो कि बहुत अजीब सा लगता है, ये पॉइंट होता है अननोन रीजंस। एक प्लांट है विदारी, विदारी के नाम से वो ट्यूटर बिकती है जो नॉर्थ इंडिया में बेची जाती है। साउथ इंडिया में ही एक दूसरा प्लांट आता है प्रोराइटिस करके, वो प्लांट को विदारी के नाम से, मतलब विदारी के नाम से वो प्लांट बिकने लग गया। अब वो क्यों बिकने लग गया और कब उसका विदारी का प्लेस कर दिया उसने, मतलब विदारी भी जा रही है, विदारी के साथ में कभी उसको भेज लेते हैं और वो भी उतनी इफेक्टिव है, वो कब हुई, कैसे हुई, किन कारणों से हुई, ये नहीं पता। लेकिन विदारी के नाम पर बहुत अमाउंट में, स्पेशली साउथ इंडिया में, एक दूसरे प्लांट को उसका सब्सट्रेट के रूप में बेचा जा रहा है। ये रीज़न बनेगा अननोन रीज़न। इसका कोई रीज़न नहीं है। द रीज़न फॉर एडल्ट्रेशन इज क्वाइट नॉट नोन, एग्जैक्टली नॉट नोन, बट इट इज़ हैपनिंग। तो ये आपके पॉइंट बनेंगे जो होंगे अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन के। मैं कुछ देर बाद में फिर मैं आपको वीडियो भेजता हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा इंटेंशनल एडल्ट्रेशन कैसे की जाती है। थैंक यू सो मच।